एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी 2024 के चुनावी रण को लेकर कमर कस चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अभियान का आगाज किया। इस दौरान बीजेपी ने एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 पार का नारा दिया। यानी बीजेपी इस बार न सिर्फ जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे, बल्कि 400 सीटों को अपने पाले में कर नया इतिहास रचने का प्लान भी बना रही है। यही वजह है दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की गई, क्योंकि अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यूपी की 80 सीटों को साधे बिना 400 का आंकड़ा पार करना नामुमकिन है। ऐसे में आज अभियान की शुरुआत के साथ ही सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाने का आह्वान किया। दो टूक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सीएम योगी का वो बयान सुनवाते हैं। आज हम सब यहाँ पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार तो हर जगह केवल दो ही स्लोगन देखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 हम सब आगे बढ़े। आज हम सब यहाँ पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार इस बार तो हर जगह केवल दो ही स्लोगन देखने चाहिए, कमल का फूल और फिर एक बार मोदी सरकार का, और इस बार 400 हम सब आगे बढ़े। वही सवाल आईएनडीआईए को लेकर भी है। आखिर विपक्ष के पास बीजेपी की इस रणनीति से निपटने की क्या नीति है? सवाल यह भी कि अभी विपक्ष सीट बंटवारों को तय भी नहीं कर पाया। बीजेपी ने 400 पार का नया नारा दे दिया। साथ ही यूपी की 80 लोकसभा सीट पर बीजेपी इस नारे के साथ पकड़ को और मजबूत करेगी। ऐसे में विपक्ष मोदी और बीजेपी को जो हराने का सपना देख रहा है, वो सपना कैसे साकार होगा? क्योंकि विपक्ष के सामने चुनौतियां ज्यादा है और समाधान के रास्ते कम। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। तो 2024 का चुनावी शोर, बीजेपी की क्या तैयारी है पुरजोर? दीवार लेखन अभियान 24 का निकलेगा समाधान। 2024 पर नजर, राम मंदिर का होगा चुनावी असर। बीजेपी की चुनावी बिसात, विपक्ष के पास क्या है कार? एक बार फिर मोदी सरकार, क्या इस बार बीजेपी करेगी 400 पार? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा परिचय करवा देते हैं। प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रशांत उमराव जी, 400 पार का नया नारा दे दिया आप लोगों ने, मतलब जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी कोशिश है। सवाल इस बात को लेकर कि विपक्ष को कम ना आंका जाए, क्योंकि आईएनडीआईए अलायंस इसीलिए बना है, बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है। और 80 लोकसभा सीटों की बात करें, आप लोग तो सारी की सारी सीटें जीतने का दावा अभी से कर रहे हैं। तो सवाल ये कि कम क्यों आंक रहे हैं विपक्ष को? जी बिल्कुल राहुल जी, हम लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 10 साल से जनता की सेवा में काम कर रहे हैं, और अभी हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, शहरों कस्बों तक जा रही है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी जी की, जो 10 साल में हमने काम किया, उनका जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता का वहाँ पे फीडबैक भी प्राप्त हो रहा है। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष जो है स्वयं में उलझा हुआ है। हमें कोई उनको कम आंकने या अधिक आंकने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो साथ लड़े या अलग अलग लड़े। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा साथ मिलकर के लड़े थे, लोकदल भी साथ में था, और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वो दावे कहीं धरातल पर नहीं उतर पाए। इसके पहले भी हम लगभग 6-8 महीने से इंडिया अलायंस का शोर सुन रहे हैं। अभी 3 मुख्य राज्यों में जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ में, वहां भी अलायंस की बात हुई, लेकिन कहीं पर भी अलायंस नहीं हो पाया। आजकल भी देखिए, कई बार अभी रिसेंटली भी बैठक हुई, एक भी वर्चुअल भी बैठक हुई इंडिया अलायंस की। कुछ में किसी में कोई गठबंधन के साथ ही आते हैं, कोई नहीं आते हैं। एक बार ये बैठक करते हैं, बाहर निकल के इनके ही नेता आपस में परस्पर विरोधी बयान देते हैं। तो इसमें अब सबको बताने की आवश्यकता नहीं कहां पर विपक्ष कहां पर खड़ा हुआ है। बाकी हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारा इंडिया अलायंस के सारे सहयोगी दलों के साथ, और हमारे लोग नेता जितने भी लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ
हम लोग फिर एक ठीक है। बार मोदी सरकार और प्रोफेसर भुवन जोशी जी, दिया है। 400 पार का नया नारा दे दिया और हर दीवार पर अब केवल एक ही चीज लिखी नजर आएगी, कमल का फूल रहेगा और एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हमें लगता नहीं कि लोगों के दिल में जगह INDIA को, या फिर कहें कि चुनावी जीत में जगह, या फिर दीवारों के लोगों के मकान चाहे निजी हो या फिर और, वहां भी जगह मिल पाएगी आप लोगों को? देखिए, अब की बार जो चुनाव हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, और ऐसा ही आत्मविश्वास मैंने देखने का काम करा, क्योंकि हम तो बाल्यकाल से ही राजनीति में आ गए थे। तो मैंने देखने का काम करा इंडिया शाइनिंग, इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी गई थी माननीय वाजपेयी जी की सरकार के बाद, और हस्र सबके सामने है। और अब तो हमें ज्यादा इस आवश्यकता नहीं है किसी इधर उधर की यहां रोकना चाहेंगे। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। जैसे मुलायम सिंह यादव का दौर अलग था, अखिलेश यादव का दौर अलग है। चलिए पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, लेकिन समय दे दीजिएगा फिर, क्योंकि आप मेरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बात को दे दूंगा, नहीं, आपको लाइन पे ला रहे हैं, अपने सब्जेक्ट पे ला रहे हैं। हाँ, मैं सब्जेक्ट पे ही आ जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, पहले तो अखिलेश यादव जी का जवाब दे दीजिए आप। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अभी अभी घोषी का चुनाव हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरे विधायक, पूरा मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश का लगा था, केंद्र का मंत्रिमंडल लगा था, और MP लगे थे, और हस्र देश के सामने। पहला जवाब तो आपको ये है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी का जो 2014-2019 का जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसी को लेकर हम लोग जनता की अदालत के बीच में जा रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि क्या किसानों की आय दुगनी हो गई, 2 करोड़ नौकरी आ गई, क्या महिला सुरक्षा हो गई? चाहे मणिपुर की घटना को देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए पहलवान बेटियों के देख लीजिए, चाहे हाथरस की दलित बेटी का देख लीजिए, किसानों की हालत देख लीजिए कि कौन हत्या कर रहा है, गृह राज्य मंत्री का बेटा ही हत्या कर रहा है। ये और महंगा बहुत हुई, महंगाई की मार का नारा याद दिलाना है, क्या महंगाई कम हो गई? और प्रति व्यक्ति कर्जा कितना बढ़ गया है एक व्यक्ति पे, ये भी आंकड़े देश के सामने है। हम केवल उसी से ही भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। हमें इधर उधर की बात करने की डिबेट में बैठ के इन बातों को करके हरा देंगे बीजेपी को। 2014 और 2019 का जो इनका सिगुपा था, वो माननीय गृह मंत्री ने कह दिया था, ये तो हम लोग तो ये चुनावी जुमला था। अब जो बात करेंगे सब जुमला ही है। जुमले पर वोट करना है तो इनको दे दीजिए वोट, और जमीन पर वोट चाहिए तो हमें दे दीजिए। अजय अरोड़ा जी, 400 पार। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में कम आंका जाता है। 80 लोकसभा सीटों को हम नकार नहीं सकते उत्तर प्रदेश की। 14 और 19 का नतीजा क्या रहा सबने देखा, और 24 का नतीजा बीजेपी कह रही कि हम तो 80 की 80 सीटों पर कब्जा जमाएंगे। अभी तो आप लोग सीट बंटवारा भी नहीं कर पाए, वहां 400 पार का नारा भी दे दिया गया। राहुल जी, अगर मैं ट्रैफिक में चल रहा हूं और मैं लाल बत्ती क्रॉस करूंगा तेजी में तो चालान कटेगा। आपने कहा कि अभी हमारे सीटों का वितरण भी नहीं हुआ और हमने डिसाइड भी नहीं किया कौन सा उम्मीदवार कहां उतारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दे दिया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था राहुल जी, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार के 500 पार करे, वो उनका निजी मैटर है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या नेटवर्क है। लेकिन देश की आवाम जिस प्रकार से अभी मेरे साथी समाजवादी पार्टी के साथी ने बात की, जो मुद्दों की लड़ाई होगी, महिला विकास की बात होगी, महंगाई पे चर्चा होगी, पेट्रोल डीजल, राहुल जी क्रूड ऑयल का रेट निरंतर पर बैरल कम हो रहा है, और हमारी भारत सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? जब हमारी सरकार थी एनडीए की तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ था। मैं माफी के साथ अजय अरोड़ा जी रोकना चाहूंगा, क्या वाकई ये चुनावी मुद्दे हैं? आपको लगता है क्या, या आपकी पार्टी के बड़े नेताओं को लगता है कि ये चुनावी मुद्दे हैं, इससे हार और जीत जनता तय कर देती है? राहुल जी, एक बात तो तय है, आम जनमानस को महंगाई, पेट्रोल, डीजल, नौकरी सब चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक काम किया, चुनाव आने से पहले 5 किलो अनाज का जो रेवड़ी बांटी। इनको लग रहा था, इधर देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और हमने गरीबी की रेखा से लोगों को बाहर निकाला है। अगर गरीबी की रेखा से हमने लोगों को बाहर निकाला है
तो 5 किलो अनाज वितरण की क्या जरूरत पड़ी? राहुल जी, इसका उत्तर हम भारतीय जनता पार्टी के साथी से चाहेंगे। जहां तक आपने मुद्दों की बात की, हम मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव इस पर मुद्दों पे ही होना है। क्यों कर्नाटक में आप लोगों ने नहीं बांटा क्या? कर्नाटक में पैसे नहीं बांटे गए कि हम आएंगे तो पैसे देंगे, गृहिणियों को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे? क्या आप लोगों ने नहीं किया था? या हिमाचल में क्या किया? ओपीएस सिस्टम को लागू करा, जो पेंशन पुरानी पेंशन है उसे बहाली कर देंगे। आप लोगों ने नहीं किया क्या? किया ना? अच्छा नहीं, चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं, उन्होंने अपनाया, आपने अपनाया। लेकिन सवाल देखिए, 24 को लेकर सवाल है, 24 को लेकर सवाल है। आप लोग अपने को कमतर आंक रहे हैं या अपने आप को बीजेपी से बेहतर आंक रहे हैं? राहुल जी, मैं जल्दी नहीं करूंगा। मैंने बोला कि जल्दी करते चालान कट जाता है। मैं तरीके से बात स्लो करूंगा। चलने पर भी कभी कभी चालान कट जाता है। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, समय आने पर, जहां तक आपने इंडिया गठबंधन की बात की, हमारी आपने कहा कि आपने को कैसे आंकते हो, कम आंकते हो, ज्यादा आंकते हो, ये समय बताएगा। समय से कहना पूर्व जल्दी होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके, मैं तो कह रहा हूं कि वो 500 पार बोले ना, वो तो कहते हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। कथनी क्या 2 करोड़ रोजगार मिले? कथनी करने में फर्क है, 15 लाख खातों में आए। कथनी करने में फर्क है। उमराव जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अगर नौकरी मिल जाती तो ये मान लेते। अभी अखिलेश जी ने तो कुछ समय पहले कहा था कि अगर 14 जनवरी तक अगर हमारा ये सीट शेयरिंग की कांग्रेस अगर बात कह देती है तो ठीक है, नहीं उसके बाद फिर हम अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। आज तो 16 तारीख हो गई और राहुल जी यात्रा पर निकल गए हैं, कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। और देखिए, कांग्रेस पर क्या है, डिफॉल्ट की राजनीति करती है। पहले जो ट्रेंड चलता था कि भाई जनता एक बार दूसरी पार्टियों से उकता जाएगी तो हमें ऑटोमेटिक वोट दे देगी, लेकिन अब पिछले अगर 10-15 साल का ट्रेंड देखें तो लास्ट जो है कांग्रेस केवल असम में 2011 में रिपीट हुई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में रिपीट नहीं किए। ये बातें भले बड़ी बड़ी करें, लेकिन कांग्रेस किसी राज्य में रिपीट क्यों नहीं होती है? अगर वाकई ये जनता के हित के काम करते तो हर राज्य में 5 साल रहने बाद इनको जनता बाहर कर देती है, किसी राज्य में रिपीट नहीं होते हैं। तो चूंकि अब ट्रेंड जो डिफॉल्ट वाला चेंज हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितकारी जो मोदी जी की नीति चल रही है, अब जनता बार बार रिपीट करने का काम कर रही है हमारी सरकारों को। नहीं, एक घबराहट विपक्ष में ये भी है जो आप लोग राम मंदिर कर रहे हैं। राम का नाम तो जहां पे होगा तो राक्षस लोग दूर भागेंगे ही। अब इसलिए विपक्ष के लोगों को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने सीधा लेटर जारी कर दी कि भाई हम उस समारोह में नहीं जाएंगे, और जाते भी कैसे, किस तरीके से वहां मुंह दिखाते जाके। यही लोग लगातार, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट इन्होंने देकर के कहा कि भाई राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए। ये लोग किस मुंह से राम के यहाँ जाते? और इसका मतलब कि अखिलेश जी ने पहले बोला कि भाई राम जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अब कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब राम जी ने उनको बुलाने से मना कर दिया, राम जी की कृपा नहीं हुई है। तो ये सब चीजें जनता देख रही, समझ रही, किस तरीके से इन्होंने जनता को लगातार मूर्ख बनाने का काम किया। जोशी जी, देखिए, ये तो लोगों के बीच, आम जनमानस के बीच जाएंगे तो ये सवाल उठेगा, ठीक है बुलाया नहीं बुलाया ये अपनी चीजें हैं, लेकिन जो सनातन से जुड़े लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जाएं। एक नई तस्वीर तो समाज को दिखे, वोटर्स को भी दिखे। ये डर है कि कहीं मुस्लिम वोट वो ना गड़बड़ हो जाए। देखिए, मुझे आशा थी, प्रशांत जी एक वकील हैं और मैं बड़ा सम्मान करता हूं वकीलों का, क्योंकि मैं भी लॉ पढ़ाता हूं। तो मुझे लगता था कि ये आंकड़ों को और प्लस ट्वीट को देखते होंगे, जो विचार है दूसरे विपक्ष के लोगों का। हम इनके विचारों को देखते हैं, ये विपक्ष में हमारे, लेकिन इनके विचारों को देखते हैं, इनके नेताओं के विचारों को देखते हैं। शायद ये थोड़े समय से टच में नहीं है। मैं इनकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है मैं सहपरिवार जाऊंगा और एज ए भक्त जाऊंगा, ना कि एज ए विपक्ष का नेता जाऊंगा। सहपरिवार जाऊंगा, मैं राम का भक्त हूं, मैं जाऊं। ये शायद ये ट्वीट को भी नहीं देख पाए, पढ़ भी नहीं पाए, वो उनकी गलती नहीं है, वो हो जाता है, कई बार समय नहीं मिलता। तो इसलिए कम से कम एक विपक्ष के नेता का अनादर ना करें। अगर आप अध्ययन नहीं कर पाए, वर्तमान की बात करें ना, भविष्य में क्या होगा, किसने देखा, कैसे होगा, क्या जाने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव इस उम्मीद के साथ है कि भविष्य में मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री बनूंगा या प्रधानमंत्री बनूंगा। मौजूदा स्थिति क्या है उसका आकलन होना चाहिए, उसकी बात की जानी चाहिए। राजपूत जी, मैं बोलना चाहता हूं, मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता, मैं स्टेट बताना चाहता हूं। कहीं धर्मशास्त्रों में ये उल्लेख नहीं है कि राम का मंदिर आप उसी दिन दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल 12 महीने हम कभी 365
ठीक है, फिर 6 जाए, घंटे वो कभी तो भी जा उनकी सकते हैं। आस्था है, लेकिन जोशी ये जी, गलत जोशी विषय आप जी, चला जोशी रहे हैं। जी, अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आप जोशी इसे गलत दिशा देने की जोशी कोशिश जी। कर रहे हैं। मुझे ऑब्जेक्शन है। हमारे नेता ने रहेगा, स्पष्ट कह दिया, वो ऑब्जेक्शन रहेगा। जाएंगे, अच्छा, ठीक है, मैं परिवार मान सहित लेता हूँ, जाएंगे। मैं मान लेता हूँ। हमें इससे पहले कब हमें गए जरूर- थे, कभी गए थे क्या? हमें उन्होंने कभी कह गए दिया थे? वो जाएंगे। आपके चैनल अयोध्या में भी है, आपके रिप्रेजेंटेटिव, हमें पता नहीं, है। देख, मैंने तो कवर कर लीजिए। कवर कर लेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य नहीं, रखिए। मैंने तो नेता ने देखा कहा है, वो विपक्ष तो एक- जब टोपी लगा के उन्हें कहा जाता है कि आइए, वो तो पहुंच जाते हैं। जब ट्रस्ट ने बुलाया तब जाने से देखिए, इनकार मैं करें, ये आपके आस्था का मैं राहुल जी, विषय आपके है। एजेंडे में नहीं पढ़ना दूसरों के चाहता। आस्था का तो बड़ा सम्मान है प्रशांत उमराव जी, दूसरों के आस्था का तो बड़ा सम्मान करते हैं अखिलेश यादव जी, और यहाँ पता नहीं क्या हो गया। वही, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टियां होती थी। क्योंकि अखिलेश जी तो रोजा रखते नहीं, लेकिन रोजा न रखने के बावजूद वो टोपी लगा के इफ्तार पार्टियां करते थे। आज यही सब लोग कह रहे नहीं, हैं ये तो कि उनकी धर्म आस्था पुराने की से बात न है। जोड़ा आपको जाए। ये कह रहे गलत व्यक्तिगत बात है विषय प्रशांत जी, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो उनकी आस्था है, मन में आएगा करेंगे, नहीं मन में आएगा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो दो तरह की बातें करते हैं। आज कह रहे हैं कि भाई व्यक्तिगत विषय, अगर व्यक्तिगत विषय धर्म था तो फिर आप सार्वजनिक रूप से इफ्तार पार्टियां सरकारी खर्चे पे अपने आवास पर क्यों करते थे? अब आज क्यों करना बंद कर दिए? तो आस्था व्यक्तिगत हो या, देखिए, अब जब राजनीति में होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत नहीं होता। अजय अरोड़ा जी भी कुछ तो- कहना चाह रहे हैं। अजय जी। राहुल जी, जी। मैं प्रशांत जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हम्म। इन्होंने कहा कि रोजा इफ्तार पार्टियां कोई भी नेता अपने यहाँ करता है। स्वर्गीय अटल बिहारी जी, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको मैं नमन करता हूँ। 25 दिसंबर को उनकी जयंती भी होती है। वो अपने यहाँ इफ्तार पार्टी करते थे। नहीं, उनका कहने का मतलब है अजय अरोड़ा कोई जी, भी जैसे आस्था की अजय बात अरोड़ा बड़ी जी, अच्छी उनका बात थी। कहने का मतलब है वो राम को भी पूछते थे, इफ्तार पार्टी भी करते थे जी। वो तो एक लाइन तो खींच के नहीं बैठे हुए थे ना। देखिए, मैंने कहा ना, जितने भी, जैसे मैं सनातनी में अपनी बात करता हूँ, राम किसी की अपनी वो नहीं है कि ये मेरी दादागिरी होगी, राम जी मेरे हैं, ये राम जी की नहीं, तो 24 में तो बीजेपी को कहा जा रहा है, 24 में बीजेपी को तो राम ही जिताएंगे। देखिए, मैं बता दूं, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ की यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी, और जब क्या रिजल्ट आया था, मैं ये नहीं कह रहा राम का नाम प्रयोग करें, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज ना लें। राजनीतिकरण हो रहा है राम के नाम का। कल हमारे उत्तर प्रदेश के नेता गए थे अयोध्या, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोका उनको, उनका रास्ता रोका, मंदिर जाने से नाराजगी रोका होगी। उनको। हमें तो पता था कि क्या स्थानीय कांग्रेस लोगों का ने झंडा रोका। लेकर के गए थे? कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पे कांग्रेस का झंडा लेकर के गए थे मंदिर में। भाई, राजनीति कौन करने गया? आप लोग स्वयं प्रशांत जी, भाई कांग्रेस का झंडा लेकर के क्यों गए प्रशांत अयोध्या के जी, मंदिर में? आप पूजा करने गए थे, प्रशांत जी, दर्शन करके आते। आप राजनीति वहां कर रहे थे, इसलिए रोका गया आपको। प्रशांत जी, राजनीति आपके, मैं दिल्ली में मेरा निवास है, जितने भी आपके मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भी आपके यूनिट पन्ना प्रमुख हैं, अजय जी, उधर नहीं जाना सबकी चाहते, ये ड्यूटी बताइए, लगाइए, ये झंडा बताइए, ले लेके 24 हर में, घर में। 24 को वो कैसे झंडे लेके जीतेंगे मेरे आप? घर पे भी आए। 24 को कैसे जीतेंगे? 24 को हम जीतेंगे नहीं, जनता जिताएगी, क्योंकि किसान विरोधी, बीजेपी तो कह रही है हम जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता जिताएगी। देखिए, राम इनके, मैंने कहा राम के ठेकेदार नहीं है, राम नहीं, सबके लेकिन हैं। इनके मेरे संकल्प इधर पत्र राम, में तो था और मैं मंदिर बताऊं, बनवाएंगे। राहुल जी, ये नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। उत्तर प्रदेश में अजय टैनी के बेटे ने सरेआम किसानों की हत्या की, कुलदीप सेंगर, महिला उत्पीड़न, बलात्कारी, ये कहां से बात कर रहे हैं? फिर भी लोग 19 जीत गए और 22 भी जीत गए। लेकिन आप द लोग- डे विल कम, राहुल जी, कहावत है, द डे विल, इंग्लिश में है, द डे विल कम, एक दिन जरूर आएगा। इस समय का चक्र है, सुबह के बाद दोपहर, ठीक है, इंतजार दोपहर के करते बाद- रहिए, एक दिन जरूर आएगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर मोदी सरकार अब की बार 400 पार, दीवार लेखन, यानी कि दीवारों पर कमल के फूल को उकेरा जाएगा, साथ ही साथ इस नारे को लिखा जाएगा। सवाल विपक्ष को लेकर है कि अभी INDIA की तरफ से कुछ भी तय नहीं हो पाया है, लेकिन एक कदम क्या 10 कदम आगे बीजेपी, जो सपना वाकई विपक्ष देख रहा है, क्या वो पूरा हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दो टूक मिलना है।